हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 का 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाला हिंदी का महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आपका रिकॉर्ड तोड़ चुका है क्वेश्चन। मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 2010 से लेकर के आपका मैं बता रहा हूँ 2023 के बीच बहुत अधिक से अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताइए, इन 13 साल में कम से कम 9 से 10 साल पूछा गया क्वेश्चन, हर एक सेट में क्वेश्चन पूछा गया, जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इसलिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, केवल आपके पास 2.5 महीने का समय बचा है, केवल 2.5 महीने का समय बचा है। अब आपको इसी 2.5 महीने में आपके बोर्ड एग्जाम में जितने आने वाले क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम छप के आएंगे, जो मैं बताऊंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सके। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अवश्य लाइक करिएगा और अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आइए हम लोग बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से देखिए, आपका क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट स्टार्ट होता है। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? आलोचना विधा, कहानी विधा, उपन्यास विधा या डायरी विधा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो त्रिवेणी है वो आलोचना विधा की क्या है? रचना है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है? ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैनिक की किस विधा की रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है उसमें ट्रिपल स्टार लगवा देता हूँ क्वेश्चन पे। इस पे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन पे। रेखा चित्र विधा, निबंध विधा, डायरी विधा या जीवनी विधा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? और क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका जो डी ऑप्शन यानी डायरी विधा इज करेक्ट आंसर। डायरी विधा क्या आपकी हो जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरी विधा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर थ्री, मैली आंचल के रचनाकार का नाम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैली आंचल के रचनाकार का नाम लिखिए। तो अपना आप लोग ऑप्शन सुन लीजिए। आपका ऑप्शन क्या कहता है? आपका ऑप्शन कहता है कि प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फणीश्वर नाथ रेणु या महावीर प्रसाद द्विवेदी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो मैली आंचल के जो रचनाकार है वो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होने वाला है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है या प्रेमचंद है या डॉक्टर संपूर्णानंद है या रामचंद्र शुक्ल जी है? या रामचंद्र है। ठीक, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसका सही आंसर क्या आपका हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फोर का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके क्या हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव अब क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित है? जो यात्रा के पन्ने हैं वो किस विधा पर आधारित है? इसका ऑप्शन सुनिए। यात्रा, वृत्तांत विधा, उपन्यास, रेखा चित्र या नाटक विधा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर फाइव का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है क्या? पन्ने। ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स अब क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, नागार्जुन है, रामधारी सिंह दिनकर है या धर्मवीर भारती हैं? क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि परशुराम की प्रतीक्षा के जो लेखक है कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है आपका? पलाश वन के रचनाकार हैं। पलाश वन के रचनाकार कौन है? आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? श्रीधर पाठक,
नरेंद्र शर्मा, पद्माकर या भूषण। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि नरेंद्र शर्मा। प्लस 1 के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है? गीत फरोश के रचनाकार कौन है? गीत फरोश के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, भूषण है, नागार्जुन है या नरेंद्र शर्मा है। तो गीत फरोश के रचनाकार का नाम रचनाकार कौन है? गीत फरोश का। आपका सही क्वेश्चन नंबर 8 का आपको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है आकाश गंगा के रचनाकार हैं। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन पे आप लोग ट्रिपल स्टार दे दीजिए, इस क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आकाश गंगा के रचनाकार कौन है? पद्माकर है, कमलेश्वर हैं, भूषण हैं या निर्मल शुक्ल जी हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि कमलेश्वर इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिघलते पत्थर के रचनाकार का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आप ट्रिपल स्टार दे दीजिए क्वेश्चन को। ये 11 साल पूछा गया है क्वेश्चन, 2010 से लेकर के 2023 के बीच में 11 साल पूछा गया इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, केदारनाथ सिंह, मालती जोशी, मतीराम या ऑप्शन नंबर सी रांगे राघव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रांगे राघव इज करेक्ट आंसर। पिघलते पत्थर के रचनाकार कौन है? तो रांगे राघव जी हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? हास्य का स्थायी भाव क्या है? हास, शोक, भक्ति या रति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हास का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है? हास होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करुण रस का स्थायी भाव। इन दोनों क्वेश्चन 11 और 12 पे आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन पे, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 11 और 12। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? हास, भक्ति, वात्सल्य या शोक। तो करुण रस का जो स्थायी भाव क्या है? शोक होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? अधिकार में उपसर्ग है। अधिकार में उपसर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि अधि। जो शब्द के शुरुआत में लगता है उसे क्या कहते हैं? हमने उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के बाद में लगता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग प्रत्यय कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखें, कम से कम 2 या 3 नंबर का आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पढ़ाकू में प्रत्यय है। मैंने क्या बोला? जो शब्द के बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। आकू, कु, पढ़ा या पढ़। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर से हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए, पढ़ाकू, आकू आ रहा है लास्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शब्द के लास्ट में आ रहा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? चौराहा में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौराहा में कौन सा समास है? अगर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर शब्द में आपका कोई अंक आ गया, जैसे 1 2 3 4, ये देखिए 4 आ रहा है, यानी कि 4 आ रहा है, यानी कि द्विगु समास। जिस शब्द में अगर आपका अंक जैसा कुछ प्रदर्शित हो रहा हो, वहाँ पे द्विगु समास होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ये कुछ नहीं है, ठीक। देश विदेश में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसे हम लोग लिख सकते हैं देश और विदेश, यानी कि देश और विदेश में कौन, देश विदेश में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है माता शब्द का तत्सम रूप क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माता शब्द का तत्सम रूप क्या है? आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मात्र है माता का तत्सम रूप। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपका? अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से 3 अतिथि का पर्यायवाची है और 1 नहीं है। वो कौन सा है जो कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए, आगंतुक, आवेशिक, मेहमान या विनायक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर क्यों सही होगा? विनायक का जो पर्यायवाची होता है, जैसे गणेश का पर्यायवाची, गणेश जी का पर्यायवाची होता है विनायक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? मात्राज्ञा में कौन सी संधि है? मात्रा आज्ञा में कौन सी संधि है? संधि यण संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या
यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि मात्राज्ञा में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्यालय में कौन सा समास है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे आप लोग 4 स्टार लगा लीजिए। अगर आपने इसे कमेंट में दिया तो मैं उसका 1 घंटे के अंदर में आपका रिप्लाई अवश्य दे दूंगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या अयादि संधि, विद्यालय में कौन सा समास है? इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में दीजिए, मैं उसका इंतजार करूंगा आप लोगों का कमेंट का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ज़्यादा समय नहीं है, हम लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है और बोर्ड एग्जाम में कम से कम 90 प्लस 85 प्लस ऐसा ऐसा मार्क्स लाना है कि हम लोग का बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आ सके। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।